सोनाखान का गांव खुलता है। पन्ना खेतों और देहाती आदिवासी झोपड़ियों की एक जीवंत टेपेस्ट्री जो शांत ग्रामीण जीवन का एक दृश्य चित्रित करता है। इस रमणीय दृश्य के बीच एक युवा जमींदार वीर नारायण सिंह किसानों के बीच घूमते हैं, हंसी और भाईचारे को साझा करते हुए। वीर की उपस्थिति से गर्मी का एहसास होता है क्योंकि वह किसानों के साथ बातचीत करते हैं। उनका सहयोग आपसी सम्मान और खुशी का बंधन बुनता है। ग्रामीणों के चेहरे सच्ची मुस्कानों से चमक उठते हैं। उनके सामूहिक प्रयास एकता और साझा उद्देश्य का एक सिम्फनी बनाते हैं। हवा हंसी की आवाज से गूंजती है, जो जमींदार और किसानों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रमाण है। नारायण सिंह किराए और कर दस्तावेजों के समुद्र के बीच बैठे हैं। उनका चेहरा आशंका से भरा हुआ है। प्रत्येक दस्तावेज नारायण सिंह पर भारी पड़ता है, जो उन्हें उनकी चिंताओं के बोझ से दबाता है। वह आंकड़ों का अध्ययन करता है। उसकी भौहें और गहरी होती जाती हैं क्योंकि उसे अपनी स्थिति की वास्तविकता का एहसास होता है। अदेय बकाया और मंडराती समय सीमा का भार उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों को और गहरा कर देता है। विचारों में खोए हुए नारायण सिंह की आंखें आगे आने वाली कठिन चुनौतियों को दर्शाती हैं। कमरा उन अनकही चिंताओं से गूंजता हुआ प्रतीत होता है जो नारायण सिंह के दिमाग को खा जाती हैं। गांव का बाजार जीवन से भरपूर है। व्यापारी ब्रिटिश अधिकारियों की सतर्क निगाहों के नीचे अपना माल प्रदर्शित करते हैं। किसान आते हैं। उनकी गाड़ियां उनके श्रम के फलों से लदी होती हैं। उन्हें उन पर मंडराने वाले कर का पता नहीं होता। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपना आकलन शुरू कर दिया है। उनकी उपस्थिति कभी जीवंत रहे बाजार पर एक छाया डाल रही है। एक किसान देखता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे कितना भारी बोझ उठाना होगा। निराश होकर किसान देखते हैं कि उनकी आजीविका पर कर लगाया जा रहा है। उनकी आत्माएं साम्राज्य के बोझ तले कुचली जा रही हैं। कठोर ब्रिटिश कार्यालय के अंदर गंभीर अधिकारियों के एकत्रित होने से हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। उनके चेहरे एक ठंडी दृढ़ता प्रकट करते हैं क्योंकि वे असहाय किसानों से करों की वसूली की सावधानीपूर्वक साजिश रचते हैं। प्रत्येक अधिकारी की निगाहें एक साझा क्रूरता को दर्शाती हैं जो कठिनाई का वादा करती हैं। कमरा उनके निर्दयी इरादों से भरा हुआ है जो किसानों की दुर्दशा का पूर्वाभास कराता है। हर क्रूर गणना के साथ हवा घनी होती जाती है, किसानों के भाग्य को मौन सहमति में सील कर देती है। उनके कठोर चेहरे क्रूरता से उकेरे गए उन लोगों के लिए कठोर वास्तविकता को धोखा देते हैं जो भूमि को जोतते हैं। रात के अंधेरे में नारायण सिंह और उसके सहयोगी ब्रिटिश अनाज के गोदाम पर धावा बोलते हैं। उनका संकल्प उज्जवल रूप से जल रहा है। जैसे ही वे सुरक्षा को तोड़ते हैं, हवा तनाव से कांप उठती है। उनके चेहरे अटूट उद्देश्य के मुखौटे हैं। नारायण सिंह के आदमियों द्वारा अनाज की बोरियां ऊंची उठाई जाती हैं जो मुक्ति का प्रतीक है क्योंकि वे कीमती खजाने को जब्त कर लेते हैं। नारायण सिंह द्वारा अनाज बांटने पर गरीब ग्रामीणों की आंखों में आशा की किरण जगमगाती है जो अंधेरे में एक वादे की तरह है। नारायण सिंह खुद को जेल की ठंडी गिरफ्त में कैद पाते हैं। उनकी आत्मा क्षण भर के लिए दब जाती है। नारायण सिंह पर गिरफ्तारी का बोझ है, फिर भी उसकी आंखों में एक विद्रोही चिंगारी चमकती है। दमनकारी धूसर दीवारें नारायण सिंह के संकल्प का परीक्षण करते हुए अंदर की ओर बंद होती हुई प्रतीत होती हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद नारायण सिंह निराशा के आगे हार मानने से इनकार करते हैं। कैद के दिल में नारायण सिंह दृढ़ खड़े हैं। आगे जो कुछ भी है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। रात के पर्दे में सोनाखान गांव विरोध का मंच बन जाता है क्योंकि दृढ़ चेहरे एक साहसी बचाव की योजना बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक स्पष्ट एकता ग्रामीणों को एक साथ बांधती है। प्रत्येक अपने नेता नारायण सिंह को मुक्त करने के लिए, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे ही वे नारायण सिंह के लिए रात के खतरों का सामना करने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देते हैं, हवा प्रत्याशा से चटकने लगती है। जैसे जैसे योजना ठोस होती जाती है, ग्रामीणों के बीच एक मौन प्रतिज्ञा गूंजती है। नारायण सिंह के लिए आजादी, चाहे कीमत कुछ भी हो। रात के अंधेरे में ग्रामीण जेल की ओर उमड़ पड़े। हर कदम के साथ उनका संकल्प और दृढ़ होता गया। गांव वालों के प्रचंड हमले से जेल कांप उठती है। उसके फाटक जल्द ही उनकी सामूहिक इच्छा के सामने गिर जाएंगे।
नारायण सिंह अचानक मिली आजादी में आंखें मिचमिचाते हुए बाहर आते हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और उम्मीद का मिश्रण झलक रहा है। एकजुट होकर वे जंगल के आलिंगन में गायब हो जाते हैं। इसकी घनी सुरक्षात्मक गहराई में शरण मांगते हैं। घने आवरण के नीचे वे रुकते हैं। जंगल की चुप्पी तूफान से एक अस्थायी अभयारण्य प्रदान करती है। वे जितना गहरा जाते हैं, जंगल की छायाओं और रहस्यों का भूल भुलैया उन्हें पूरी तरह से निगल जाता है। जंगल के भीतर नारायण सिंह अपनी आदिवासी सेना इकट्ठा करते हैं। आदिवासी योद्धा तैयार खड़े हैं। युद्ध की तैयारी करते समय उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से गंभीर हैं। हवा प्रत्याशा से कांप रही है। आसन्न ब्रिटिश आक्रमण के खिलाफ विद्रोह का तूफान उठ रहा है। नारायण सिंह की निगाहें पंक्तियों को चीरते हुए उनके योद्धाओं के दिलों में साहस की आग जलाती हैं। जंगल हथियारों के आह्वान से गूंज रहा है। औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ विद्रोह का एक सिम्फनी। बंजर परिदृश्य में नारायण सिंह और उनकी सेना ब्रिटिश चौकी की ओर बढ़ती है। उनकी प्रगति अथक है। आजादी के लिए नारायण सिंह की युद्ध घोषणा गूंजती है। उनके योद्धाओं के दिलों को प्रज्वलित करती है। एक ब्रिटिश सैनिक चिल्लाता है, चौकी की रक्षा करो, क्योंकि अराजकता फैलती है। नारायण सिंह की सेना और ब्रिटिश सैनिकों के टकराने से हवा में स्टील की टक्कर और युद्ध की दहाड़ भर जाती है। अटल दृढ़ संकल्प से प्रेरित नारायण सिंह की सेना ब्रिटिश रक्षा को अभिभूत कर देती है और विजय का दावा करती है। क्षितिज पर नारायण सिंह और उनकी सेना के उभरने से धूल उड़ती है। उनकी वापसी उम्मीद का संकेत देती है। जैसे ही सेना पास आती है, ग्रामीण देखते हैं। उनके चेहरे राहत और कृतज्ञता से चमक उठते हैं। नारायण सिंह और उनके आदमियों का खुले हाथों से स्वागत होने पर गांव में गर्मजोशी की लहर दौड़ जाती है। वापस आ रहे नायकों का स्वागत करने के लिए ग्रामीणों द्वारा दावत दिए जाने पर भोजन से भरी मेजें दिखाई देती हैं। खुले आसमान के नीचे एक उत्सव खुलता है जो सुरक्षित वापसी और समुदाय के बंधन का जश्न मनाता है। ब्रिटिश कार्यालय के हृदय में महोगनी नक्शों और रणनीति के भार के नीचे चमकती है। अधिकारियों के इकट्ठा होने पर हवा तनाव से चटक रही है। उनका मिशन नारायण सिंह को पकड़ना। विश्वासघात की फुसफुसाहटें कमरे में घूमती हैं, जिससे रैंकों के बीच संदेह की लंबी छाया पड़ती है। अधिकारी एक गद्दार की तलाश करते हैं जो नारायण सिंह के ठिकाने को खोलने की कुंजी है। रात के अंधेरे में नारायण सिंह एक घातक जाल में फंस जाते हैं। धोखे से धोखा खाए जाते हैं। ब्रिटिश सैनिक छाया से निकलते हैं। उनके आकार मंद चांदनी से प्रकाशित होते हैं। जंगल की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि घात खुलता है। छाया और बंदूक की गोली का नृत्य। नारायण सिंह अपने दुश्मनों के हमले का सामना करने के लिए डटे हुए हैं। युद्ध के मैदान में नारायण सिंह और उनकी सेना तैयार खड़ी है। संघर्ष का एक तूफान फूटने वाला है। भिड़ंत शुरू होती है। एक अदम्य दुश्मन के खिलाफ बहादुरी का एक भयंकर नृत्य। अराजकता के बीच नारायण सिंह अद्वितीय वीरता के साथ लड़ते हैं, जो अवज्ञा का प्रतीक है। उनके साहस के बावजूद ज्वार बदल जाता है और नारायण सिंह की वीर सेना पर हार का खतरा मंडराने लगता है। नारायण सिंह अविचलित लड़ना जारी रखते हैं, भले ही युद्ध के मैदान में उम्मीद कम होती जा रही है। युद्ध समाप्त होने पर सन्नाटा छा जाता है। मैदान अब बहादुरी और नुकसान का एक गंभीर प्रमाण है। रायपुर के विशाल आकाश के नीचे नारायण सिंह का सामना उनकी नियति से होने पर एक गंभीर चुप्पी छा जाती है। फंदा कसता है। हवा शांत हो जाती है, जो एक जीवन के अंत और एक किंवदंती के जन्म को चिह्नित करता है। एक राष्ट्र भारी मन से देख रहा है जब नारायण सिंह को फांसी दी जाती है। मृत्यु में वह एक शहीद बन जाता है। उसका बलिदान युगों तक गूंजता रहता है। नारायण सिंह की विरासत खुलने के साथ ही भी में दुख और श्रद्धा से भरे चेहरे बुदबुदा रहे हैं। धूल से अवज्ञा का प्रतीक उठता है। नारायण सिंह की स्मृति स्वतंत्रता की ज्वाला जलाती है। शांत सोना खान गांव में ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर यादें ताजा हो जाती हैं। उनके चेहरे नारायण सिंह के प्रति गहरा सम्मान दर्शाते हैं। सूर्य की लंबी छायाओं में वे उसकी बहादुरी और निस्वार्थता का वर्णन करते हैं। उनकी आवाजें शांत हवा में गूंजती हैं। गांव वाले एक ने घोषणा की, वह सिर्फ एक आदमी से बढ़कर थे, वह हमारे रक्षक थे। ग्रामवासी दो कहते हैं,
भारत के सच्चे रॉबिन हुड भ्रष्ट लोगों से लेकर जरूरतमंदों को देते हैं। ग्रामवासी 3 निष्कर्ष निकालते हैं। उनका साहस अद्वितीय था। वह किसी से नहीं डरते थे।